Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I'm Iman Heather and in this video we are going to study about different types of neurons on the basis of their functions. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन स्टडी की थी स्ट्रक्चरल बेसिस पर, जिनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस था, बट यहाँ पर फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस आ जाता है। हमारे पास 3 टाइप्स की न्यूरॉन्स होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, इंटर न्यूरॉन्स होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे पास सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन से बाहर होती हैं। हमारी ब्रेन के अलावा ओवरऑल बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो सारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जिनका बेसिकली काम रिसेप्टर से स्टिमुलाई को सेंस करना होता है एंड देन उसको अप टू द ब्रेन लेकर जाना होता है। एज़ कम्पेयर टू सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास आती हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो कि इनसाइड द सीएनएस मतलब ब्रेन के अंदर ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए जो न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो ब्रेन में नर्व इम्पल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट से सेरिब्रम से हाइपोथैलेमस से फोर ब्रेन लेकर जाती हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। देन है मोटर न्यूरॉन्स, ये भी इनसाइड द सीएनएस और इनसाइड आवर बॉडी, ये दोनों जगह पर मौजूद होती है। मोटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनका हाफ स्ट्रक्चर जो डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन में होता है और एक्सोन यानी वो वाला पार्ट जो नर्व इम्पल्स को दूर लेकर जाएगा नर्व से, वो वाला पार्ट बॉडी में पाया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में। मतलब क्योंकि यहाँ पर मोटर न्यूरॉन ने एज एन इफेक्टर वर्क करना होता है हमारे मसल्स के साथ, तो इनका हाफ पार्ट सीएनएस ब्रेन में यानी ब्रेन से मसल तक लेके जाने वाली जो नर्व है वो मोटर न्यूरॉन है, और इसी वजह से इसका आधा हिस्सा ब्रेन में और आधा हिस्सा मसल के पास यानी स्केलेटल मसल या रिसेप्टर ऑर्गन्स जिन्होंने बाद में एज एन इफेक्टर वर्क करना है वहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है फाइबर्स का। फाइबर्स में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन दो तरह के हो सकते हैं, ये यूनिपोलर भी हो सकती हैं जिनमें सिंगल फाइबर पाया जाता है, और बाइपोलर भी हो सकती है जिनमें आगे दो फाइबर दो ब्रांचेस निकलती हैं। इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं, इनमें मल्टीपल ब्रांचेस मल्टीपल डेंड्राइट्स जो वो एक्सट्रैक्ट हो रही होती है फ्रॉम द सेल बॉडी। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में देखा जाए तो ये एक तरह से सीक्वेंस भी बनता है एक एमसीक्यू का कि रिसेप्टर है सीएनएस से, रिसेप्टर्स से सीएनएस लेके जाएंगे। इंटर न्यूरॉन और सीएनएस में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ पर ही सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्व इम्पल्स को आगे पीछे करेंगे। देन मोटर न्यूरॉन आती है। मोटर न्यूरॉन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन से इफेक्टर तक लेके जाएंगे। लास्ट हमारे पास है इंसुलेटेड लेयर। सेंसरी न्यूरॉन्स पर हमारे पास इंसुलेटेड लेयर मौजूद होती है, दैट इज माइलिनेटेड एक्सॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स पर नहीं होती, वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। एज कम्पेयर टू दोज मोटर न्यूरॉन्स भी माइलिनेटेड होती हैं। दोनों माइलिनेटेड है, मोटर और सेंसरी, इन दोनों में नर्व इम्पल्स की स्पीड एज कम्पेयर टू इंटर न्यूरॉन्स फास्ट है। इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन में होती हैं और ब्रेन में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स ब्रेन में स्लो होती हैं। इसके अलावा इन न्यूरॉन्स के कुछ और नेम्स भी हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन का नेम है एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट का मतलब होता है आने वाली चीज़, जैसे किडनीज में एफरेंट आर्टरीज होती हैं और इफरेंट आर्टरीज होती हैं। एफरेंट वो आर्टरीज होती है जिनमें ब्लड आता है और इफरेंट वो होती है जिनसे ब्लड जाता है, तो ये लेकर आ रही है नर्व इम्पल्स को, तो इनको कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन सेंटर में है तो इनको कह ले रिले न्यूरॉन या एसोसिएटिव, क्योंकि ये न्यू सेंसरी को मोटर के साथ एसोसिएट कर रही हैं, तो इनको कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। लास्ट वन इज मोटर न्यूरॉन्स, और क्योंकि ये मैसेज लेकर जा रही है तो ये होंगी इफरेंट न्यूरॉन्स। So this is all about the three types of the neurons on the basis of their functions and somehow about the structure as well. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे about effectors और फिर उनकी क्लासिफिकेशन। So stay connected, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।